जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो पहले इसको जनरली समझ लें कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या होती है। ट्रांजैक्शन कहते हैं जब भी डेटाबेस में कोई एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए या डिलीट हो जाए, अपडेट हो जाए, तो एक ट्रांजैक्शन अकर कर जाती है। अब हमने देखना है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेस कैसे करती है, उसके स्टेप्स क्या हैं, ट्रांजैक्शन की कुछ स्टेट्स होंगी, वो हम देखेंगे। और दूसरा इसके साथ कॉन्सेप्ट है कि ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन से मुराद यह है कि जो भी परफॉर्मेंस पहले आ रही है, जितने टाइम में ट्रांजैक्शन हमारी प्रोसेस करती है, उसको हम ज्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए मोस्ट सूटेबल वर्ड वो है ट्यूनिंग का। ठीक है जी, जिस तरह से हम गाड़ियों की, बाइक्स की ट्यूनिंग करते हैं, करवाते हैं, तो द सेम कॉन्सेप्ट हेयर कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन टू गेट बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है जी, तो कोर्स आउटलाइन में ये देखें, ये टॉपिक हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्ट्स के नाम से मौजूद है। ओके, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन डेटाबेस सिस्टम्स ensuring that database operations are executed reliably and efficiently। एक तो हमारे पास जो डेटाबेस के ऑपरेशंस हैं कौन कौन से हैं, अभी तक हमने क्या क्या देखा है। DDL कमांड्स, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, हमने DML कमांड्स देखी हैं, इंसर्ट इनटू, डिलीट, अपडेट। ठीक है जी, ये सारे के सारे डेटाबेस के ऑपरेशंस हैं। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यह है कि ये सारे के सारे ऑपरेशन रिलायबली प्रोसेस कर जाएं। रिलायबली कहते हैं कि जिसके ऊपर बंदा भरोसा कर सके, एंड एफिशिएंटली कहते हैं क्विकली, इन अ क्विक फैशन। ठीक है जी, तो द प्राइमरी गोल इज टू मेंटेन डाटा इंटेग्रिटी, कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी। अब ये तीन इसके प्राइमरी गोल्स हैं, डाटा इंटेग्रिटी, कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी। इंटेग्रिटी मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंटेग्रिटी का उर्दू में जो सूटेबल मीनिंग हो सकता है वो है वफादारी, दयानतदारी। ठीक है, जैसे आपको आपको याद है प्रीवियसली हमने एंटिटी इंटेग्रिटी देखी थी, हमने रिफरेंशियल इंटेग्रिटी देखी थी, दो तरह की इंटेग्रिटीज देखी हैं। एंटिटी इंटेग्रिटी से मुराद यह है कि एक टेबल के अंदर डाटा उसमें इंटेग्रिटी पाई जाए। वो कैसे होगी कि जब हमारे टेबल के अंदर प्राइमरी की एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर नहीं होने देगा। ठीक है ना, यू रिमेंबर अबाउट इट। प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, नल नहीं हो सकती। तो डाटा इंटेग्रिटी को कम अज कम आप दो चीजों से समझ सकते हैं, एक एंटिटी इंटेग्रिटी और एक रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी असल में प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन है। तो फॉरेन की असल में किसी दूसरे मेन या बेस टेबल की प्राइमरी की होती है, जो कि किसी चाइल्ड डिपेंडेंट टेबल में एज अ फॉरेन की एग्जिस्ट कर रही होती है। अब फॉरेन की का ये कंस्ट्रेंट है कि बेस टेबल की प्राइमरी की अगर तो वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो डिपेंडेंट टेबल में एज अ फॉरेन की वो वैल्यू आ सकती है, और फॉरेन की वैसे रिपीट भी कर सकती है। ठीक है जी, तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का जो गोल है बेसिक, वो है डाटा इंटेग्रिटी, देन कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि सम टाइम हमारे पास किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन वन डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। जस्ट लाइक इफ वी टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, एडमिशन डिपार्टमेंट होता है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है। ठीक है जी, कम से कम ये तीन डिपार्टमेंट तो हर जगह पे होते हैं ना। तो कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि अगर आपने किसी एक डिपार्टमेंट में कोई चेंजिंग करवाई है अपने रिकॉर्ड में, अपने डाटा में, फॉर एग्जांपल योर नेम स्पेलिंग वाज इनकरेक्ट, आपने किसी एक जगह से करेक्शन करवा ली। अब वो सारी यूनिवर्सिटी में जहां भी आप जाएं, जिस मर्जी डिपार्टमेंट में जाएं,
तो वो आपकी करेक्शन वहां पे डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, आपको हर डिपार्टमेंट में जाके सेपरेटली करेक्शन करवाना पड़ रही है, इट मींस कि आपकी डेटाबेस, आपके रिकॉर्ड्स कंसिस्टेंट नहीं है। तो जहां पर डेटाबेस आरडीबीएमएस यूज हो रही होगी वहां पर कंसिस्टेंसी पाई जाती है। चूंकि जो रिकॉर्ड्स हैं, डेटाबेस जो है वो सेंट्रली मैनेज हो रही होगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का एक गोल है, और दूसरा है, तीसरा है अवेलेबिलिटी। व्हाट इज मीन्ड बाय अवेलेबिलिटी? व्हेन एवर यूजर वांट टू एक्सेस द डाटा, डाटा शुड बी अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि यूजर ने रिक्वेस्ट की, सिलेक्ट क्यूरी लगाई या डाटा को एक्सेस करने की कोशिश की और वो डाटा इस वक्त जनाब दस्तयाब नहीं है। तो ये तीन गोल हैं, इंटेग्रिटी, कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी। इन द फेस ऑफ कंकरेंट एक्सेस, हार्डवेयर फेलियर्स और अदर अनॉमलीज, तीन चैलेंजेस भी हैं यहाँ पे। एक है कंकरेंट एक्सेस, कंकरेंट के बारे में भी लास्ट टाइम डिस्कशन हुई है। कंकरेंट कहते हैं जहां पर, उसके लिए मैंने आपको एक टर्म भी बोली थी, इफ यू रिमेंबर, कोई बताएगा आप में से? मैंने कहा था एक कॉमन सा हम फ्रेज, एक जुमला बोलते हैं, एक अनार 100 बीमार। ठीक है जी, तो कंकरेंट एक्सेस से मुराद ये है, एक्सेस कहते हैं हासिल करना या उसको रसाई। कंकरेंट एक्सेस से मुराद ये कि रिकॉर्ड एक है, उसको सम टाइम मोर देन टू पीपल और मोर देन टू पीपल वांट टू एक्सेस, और सम टाइम ऐसा भी होगा कि एक रिकॉर्ड को हंड्रेड्स ऑफ पीपल वांट टू एक्सेस। तो ये कंकरेंट एक सिचुएशन बन जाती है, कंकरेंसी कहलाती है। तो चैलेंजेस क्या हैं? कंकरेंट एक्सेस, दूसरा हार्डवेयर फेलियर्स और अदर अनॉमलीज। हार्डवेयर फेलियर तो कॉमन सी चीज है ना। अनॉमलीज ये होती हैं, जैसे आपको याद होगा जब हम प्रैक्टिकल्स कर रहे थे तो उसमें एक फॉरेन की का इशू आया था, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहे थे। सच टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज अनॉमली, जहां पर कोई इशू आ जाए, डाटा अपडेट हम ना कर सकें, डाटा डिलीट ना कर सकें, डाटा इंसर्ट ना कर सकें, ड्यू टू सम, यू कैन से सम वीक स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस। स्ट्रक्चर हमने खुद बनाया, उसका स्कीमा हमने खुद लिखा, डेटाबेस हमने खुद क्रिएट की, लेकिन उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी रह गई जिसकी वजह से अनॉमली आ जाती है। ठीक है, तो इन चैलेंजेस के होते हुए तीन गोल्स मेंटेन करना होते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और उसमें ऑप्टिमाइजेशन के भी कॉन्सेप्ट शामिल कर लें तो। ओके, ट्रांजैक्शंस इन डेटाबेस सिस्टम्स। अब ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? अ ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। ये वर्क का एक लॉजिकल यूनिट है, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन अ डेटाबेस। ये जो ट्रांजैक्शन है ये एक या एक से ज्यादा ऑपरेशंस पर मुश्तमिल हो सकता है जो कि डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म हम करते हैं या होते हैं। आपको पता है हम कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं? रिकॉर्ड इंसर्ट करना, डिलीट करना, वही बात। ठीक है जी। Transactions follow the ACID properties which ensure database reliability. Previously भी हमने ACID properties डिस्कस की हैं। क्या है? The first one is atomicity. A transaction is either fully completed or not executed at all. वो atomic ही होगी, उसके ऊपर कोई सेपरेट सेकंड थर्ड ट्रांजैक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। एटॉमिसिटी। ठीक है जी, चाहे वो फुली कंप्लीटेड है या नहीं, वो एग्जीक्यूट करेगी, एग्जीक्यूटेड एट ऑल, वो मुकम्मल एग्जीक्यूट होगी इटसेल्फ ऑटोनोमसली। सेकंड इज कंसिस्टेंसी। अ ट्रांजैक्शन मस्ट मेंटेन द डेटाबेस इन अ वैलिड स्टेट एडहेरिंग टू ऑल कंस्ट्रेंट्स। वो जब ट्रांजैक्शन कोई रन करेगी तो रन करने से पहले जैसे डेटाबेस एक वैलिड स्टेट में थी, ट्रांजैक्शन रन करने के बाद भी डेटाबेस शुड बी और मस्ट बी इन अ वैलिड स्टेट। ठीक है जी, दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी। यानी कि उसने जो भी हमने स्कीमा कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं, जो भी डेटाबेस के ऊपर, चाहे वो इंट्रिंसिक हैं चाहे वो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स हैं, वो तमाम कंस्ट्रेंट्स को टेक केयर करेगी। और अगर कंस्ट्रेंट्स को टेक केयर किया, रूल्स एंड रेगुलेशन उसने फॉलो किए, डेफिनेटली
then database must be in a valid state, must be in a consistent state. ठीक है. द थर्ड वन इज आइसोलेशन. आइसोलेशन कहते हैं वैसे तो इसका मतलब है तन्हाई, सेपरेशन. ट्रांजैक्शंस मस्ट एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली ensuring that intermediate states are not visible to others. जारी बात है समटाइम ऐसा होता है जैसे हमने प्रीवियसली रिलेशनल जबरा करते वक्त भी देखा कि कोई एक क्यूरी उसमें नेस्टिंग हो सकती है, तो उसमें सम टाइम कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी आ सकते हैं. तो वो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं वो एक्सपोज नहीं होंगे किसी भी, बल्कि यूं कह लें कि इंटरमीडिएट रिजल्ट डेटाबेस के ऊपर यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप अफेक्ट नहीं करेंगे. ट्रांजैक्शन बिल्कुल एक मुकम्मल पैकेज है, उसमें नेस्टिंग चाहे 2 लेवल्स तक है, 4 लेवल्स तक है. जब वो मुकम्मल ट्रांजैक्शन रन कर जाएगी तो फिर एट वंस डेटाबेस के ऊपर अफेक्ट होगा. ठीक है. अगर कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए तो उसमें डेटाबेस इटसेल्फ इनकंसिस्टेंट हो सकती है. एट द सेम टाइम किसी और यूजर ने डेटाबेस को एक्सेस किया तो वो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट था जो कि अभी चंद लम्हे बाद बल्कि सेकंड के कितने हिस्से बाद उसने मजीद चेंज हो जाना है, तो क्या होगा वहां पे फिर प्रॉब्लम आएगी. इसका कोई एक हम सिंपल मैथमेटिक्स से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूं कि जी लेट्स सपोज प्रोग्रामिंग में लिखना है कॉन्टेक्स्ट में तो वो लिख लें, अदरवाइज सिंपल आप लिख सकते हैं एक वेरिएबल है x इक्वल 12. ठीक है जी. इसके ऊपर कोई ऑपरेशन हुआ, एज यू नो प्रोग्रामिंग x प्लस प्लस एक इजाफा हुआ x में. ठीक है. उसके बाद x प्लस y की भी कोई वैल्यू आप कंसीडर कर लें, y इक्वल 23. ठीक है जी. तो आप ये देखें यहां पर x की वैल्यू क्या है 13, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है. और ट्रांजैक्शन का पार्ट है अगला. आगे क्या हो रहा है, आगे ये हो रहा है जी x इक्वल x प्लस वाई. अब x की वैल्यू क्या हो रही है 13 प्लस 23 कितनी हो रही है 36. अब अगर ये वाला इंटरमीडिएट रिजल्ट कहीं पे यूज हो जाए, अगर ये इंटरमीडिएट रिजल्ट एक्सपोज हो जाए, यूजर इसको यूज कर ले, इसको कहीं पे मतलब किसी अपनी ट्रांजैक्शन में यूज कर ले, देन इट इज अ प्रॉब्लम. तो होता क्या है, जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो आइसोलेशन में चलती है. ट्रांजैक्शन का उसने स्टार्ट में हमने डिस्कस किया, ट्रांजैक्शन कुड बी वन और मोर ऑपरेशंस. ठीक है. अगर वो ज्यादा ऑपरेशंस हैं तो उनके कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होंगे. वो इंटरमीडिएट रिजल्ट दरमियान में ही नहीं आप एक्सपोज करोगे, या आपसे मुराद आप नहीं मतलब डीबीएमएस दरमियान में एक्सपोज नहीं करेगा. जब मुकम्मल ट्रांजैक्शन रन हो जाएगी उसके बाद डेटाबेस के रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली एट वंस अपडेट हो जाएंगे. बात समझ आई है. ठीक है जी. एसिड प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे, और फोर्थ वन इज अ ड्यूरेबिलिटी. वंस अ ट्रांजैक्शन इज कमिटेड. अब कमिट वो स्टेप है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है जिसके बाद इंटरमीडिएट रिजल्ट्स की भी अहमियत नहीं होती. ट्रांजैक्शन फुली आपकी कह लें कि सबमिट हो गई, रन कर गई. ठीक है जी. वंस अ ट्रांजैक्शन इज कमिटेड इट्स चेंजेस परसिस्ट इवन इन द इवेंट ऑफ अ सिस्टम फेलियर. अब जो उसकी चेंजेस है ना उस ट्रांजैक्शन की, वो परसिस्ट करेंगी, वो स्टे करेंगी. दैट वुड अफेक्ट ऑन द डेटाबेस एट एनी कॉस्ट. वो उसकी मेमोरी में है. अब इवन इन अ केस के आपका हार्डवेयर या सिस्टम फेल क्यों ना हो जाए, तब भी जो ट्रांजैक्शन कमिट कर गई है ना उसका जो भी इफेक्ट था, जो भी इंपैक्ट था, जैसे इसी की बात कर लें, अब x की वैल्यू 36 ही है. ठीक है. अब वो वापस अपने, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रोल बैक. अब वो वापस अपनी पुरानी स्टेट पे नहीं जाएगी जहां पर x की वैल्यू 12 थी और y की वैल्यू 23 थी, बल्कि अब वो नई स्टेट तक उसका इफेक्ट अपनी डेटाबेस पे वो कर देगी कि x की वैल्यू 36 हो चुकी हुई है. बात समझ आ गई. कमिट होने के बाद उसका जो इफेक्ट है उसके रिकॉर्ड्स के ऊपर वो चेंजेस परसिस्ट करेंगी. दैट वुड स्टे देयर, दैट वुड शो देयर इंपैक्ट. गॉट इट.
अब ये देखें डायग्रामेटिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया सारा, एटॉमिक एसिड को, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एनी हाउ, सो एग्जाम्पल, अ बैंक ट्रांसफर इन्वॉल्व्स 2 ऑपरेशंस। जब भी आप ट्रांसफर करते हो तो उसमें 2 ऑपरेशंस आमतौर पे होते हैं। एक क्या है, डिडक्ट मनी फ्रॉम वन अकाउंट। इफ यू आर ट्रांसफरिंग मनी तो एक अकाउंट से डिडक्ट होगा, क्रेडिट द सेम अमाउंट टू अनदर अकाउंट, दूसरे अकाउंट में जो मनी है वो क्रेडिट होगी। फॉर एग्जांपल, देयर इज सम एम्प्लॉयर, कोई कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज हैं, तो एम्प्लॉयर अकाउंट में से अमाउंट डिडक्ट हो रही है और एम्प्लॉयज के अकाउंट में एज अ सैलरी क्रेडिट हो रही है। ठीक है जी, 2 ऑपरेशन हैं। जो कंपनी है, जो मालिकान है, उनके अकाउंट में से रकम जो है वो माइनस हो रही है, और जो एम्प्लॉयज है उनके अकाउंट में रकम जा रही है। ठीक है जी, ये 2 टाइप के ऑपरेशंस हैं। अब हमने जो प्रीवियस डिस्कस किया उससे क्या मुराद है, जैसे आपको मैंने ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स की भी बात की, बोथ ऑपरेशंस मस्ट सक्सीड और फेल टुगेदर। जो आप में से जो लोग एटीएम यूज करते हैं, समटाइम ऐसा होता है ट्रांजैक्शन किसी वजह से फेल हो जाती है, उन्होंने मैनेजमेंट के लिए एक टाइम रखा हुआ है। ठीक है जी, होता क्या है कि जी हमारे अकाउंट से जो डिडक्शन हो गई है बट वी आर अनएबल टू रिसीव द मनी। समटाइम ऐसा होता है कि अब 24 आवर्स में आपकी जो मनी है, जो आपके पैसे हैं, वापिस आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है जी, तो एक टाइम रखा है, वो भी मैनेजमेंट पर्पज से है, अदरवाइज उसका डाटाबेस के साथ रिलेशन नहीं है। अगर डाटाबेस की बात करें, डाटाबेस के ऊपर अगर आप उस पर डिपेंड करते तो शायद आपको अगले चंद सेकंड्स में, चंद लम्हों में, एक आध मिनट में पैसे वापस आ जाते। ये बैंकिंग सेक्टर ने अपनी मैनेजमेंट के लिए, कुछ सिक्योरिटी पर्पसेस कह लो, उनके लिए ये चीजें एनफोर्स की हुई हैं। तो बहरहाल सिंपली ये है कि आपके सारे एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे ऑपरेशन, इफ इट इज अ सिंगल ऑपरेशन और 2 और मोर, वो सारे के सारे ऑपरेशन या तो सक्सीड होंगे, सक्सेसफुल रन होंगे, या फिर सारे फेल हो जाएंगे। अगर कंपनी के अकाउंट से पैसे निकल गए, एम्प्लॉय को ना आए, देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम। ठीक है जी, मालिक कहेगा कि, या वो जो एम्प्लॉयर है वो कहेगा जी मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गए हैं, और एम्प्लॉय कहेगा मेरे पास आए नहीं। ठीक है जी, तो ये डाटाबेस इन सारी चीजों को मैनेज कर रही होती है। ओके, ट्रांजैक्शन स्टेट्स। अब हमने कमिट की बात की है, कमिट। ठीक है, कमिट तो अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन, कमिट तो वो लास्ट स्टेप है जिसके बाद ट्रांजैक्शन जो है वो उसका इंपैक्ट डाटाबेस के ऊपर हो गया। उससे पहले ट्रांजैक्शन जो होती है वो डिफरेंट स्टेट्स में से गुजर के कमिट तक पहुंचती है। बात समझ आई? अब वो स्टेट्स हम डिस्कस करते हैं। वो स्टेट्स कौन सी हैं? ट्रांजैक्शंस पास थ्रू सेवरल स्टेट्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। अब ये स्टेट्स कौन सी हैं? स्टेट्स कह लें, हालतें कह लें। सबसे पहले ये एक्टिव स्टेट, ट्रांजैक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट हो रही है, एक्टिव, रनिंग यानी कि एक्टिव स्टेट। उसके बाद पार्शियली कमिटेड, यानी कि मुकम्मल कमिट नहीं हुई, पार्शियल, थोड़ी बहुत, 25, 30, 40, 50, 60, 70। ऑल ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड अवेटिंग फाइनल कमिट। उसके जो सारे ऑपरेशंस थे, 10 थे, 5 थे, 7 थे, वो मुकम्मल हो चुके हैं, बट दे आर वेटिंग फॉर फाइनल कमिट। अच्छा, फाइनल कमिट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम क्रैश कर गया, नाउ ट्रांजैक्शन कुड बी रोल बैक। वो रोल बैक हो सकती है, रोल बैक हो जाएगी, वापस अपनी पुरानी स्टेट पे चीजें चली जाएंगी अगर फाइनल कमिट नहीं हुआ। ठीक है, कमिटेड, चेंजेस आर मेड परमानेंट। जब कमिट हो जाएगी, चेंजेस आर मेड। अब परमानेंटली चेंजेस आपकी डीबीएमएस में उनका इंपैक्ट, उनका असर वो हो चुका हुआ है। फेल्ड, एन एरर अकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो अगर कोई एरर आ गया तो वो ट्रांजैक्शन हमारी फेल्ड स्टेट में होगी। ठीक है जी, लास्ट वन इज अबॉर्टेड, ट्रांजैक्शन इज रोल्ड बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट।
अगर उसमें कोई एरर आ गया ड्यू टू एनी रीजन, सिस्टम क्रैश कर गया, हार्डवेयर का कोई मसला बन गया, अभी कमिट नहीं हुई थी, ठीक है जी, ट्रांजैक्शन फेल हो गई, तो क्या होगा? अबॉर्टेड स्टेट क्या है? ट्रांजैक्शन इज रोल्ड बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। वो कौन सी स्टेट है जो मैंने आपको अभी एग्जांपल भी बताई है, वो वापस इस स्टेट पे चली जाएगी। अगर कमिट हो गई तो कमिट होने के बाद आपको पता है क्या डेटाबेस का उसका स्टेटस क्या होगा? y की वैल्यू 23 ही है और x की वैल्यू 36 हो जाएगी, ठीक है जी, ठीक है। अगर कमिट हो गई तो फिर ये वैल्यूज आएंगी, और अगर कमिट होने से पहले कोई प्रॉब्लम आ गया तो वापस किस स्टेट पे जाएगी? ये जो सिलेक्टेड है। सारी चीजें जो इंटरनल उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स थे, चीजें थी, वो सारी रोल बैक हो जाएंगी। वही बात प्रीवियस जो हमने देखी है कि या तो दोनों ऑपरेशन सक्सेसफुली रन करेंगे या दोनों फेल होंगे। अगर कुछ रन कर जाएं, कुछ फेल हो जाएं, देन आवर डेटाबेस वुड नेवर बी इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, उसमें अनॉमलीज आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है जी। अब ये सारी स्टेट्स यहाँ पे डायग्राम में बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं। इस डायग्राम को समझ लें तो आपको बात समझ आ जाएगी। द फर्स्ट और इनिशियल स्टेट जो है ये है एक्टिव स्टेट, लेफ्ट साइड पे, ठीक है जी, एक्टिव स्टेट। रीड राइट ऑपरेशंस हो रहे हैं, अगर इसके ऊपर ऑपरेशंस हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये पार्शियली कमिटेड हो गए ऑपरेशंस, पार्शियली कमिटेड स्टेट है, ठीक है जी। अगर ऑपरेशन नहीं हुए, फेल हो गई, ऑपरेशन ही नहीं हुए, तो फिर ये फेल्ड स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। अगर फेल्ड स्टेट में आई फिर ये रोल बैक हो जाएगी, अबॉर्टेड स्टेट, और अल्टीमेटली टर्मिनेट कर जाएगी, खत्म हो गई ट्रांजैक्शन। टर्मिनेट से मुराद खत्म हो गई, उसका फेल या सक्सेसफुल जो भी था खत्म हो गई। अच्छा, अगर पार्शियली कमिटेड स्टेट में है और उसके बाद ये कमिट हो रही है और अल्टीमेटली अगर कमिट हो गई, तो जाहिर बात है कमिट होने के बाद इसके जो इंपैक्ट है वो डीबीएमएस के ऊपर आ जाएंगे, असर इसका हो जाएगा, फिर भी इसने अल्टीमेटली टर्मिनेट ही करना है। बात समझ आई? तो दो चीजें हो सकती हैं, जो आपकी एक्टिव आपकी ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, रीड राइट ऑपरेशंस चल गए, तो ये पार्शियल कमिटेड में आएगी, और अगर ये कमिट हो गई तो फिर उसके बाद इसने टर्मिनेट करना है, रिजल्ट्स आपके जो भी इसके इंपैक्ट थे वो डेटाबेस पे हो गए। और अगर इसका कोई ऑपरेशन एक या दो फेल हो गए, फिर ये फेल्ड स्टेट में जाएगी और उसके बाद अबॉर्ट हो जाएगी, और अबॉर्ट होने के बाद रोल बैक भी होनी है, वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे जानी है और फिर टर्मिनेट कर जाएगी स्टेट, ठीक है जी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, थोड़ा सा दोबारा देख लें। ये जो स्टेट है ना पार्शियली कमिटेड, ये वाली पार्शियली कमिटेड में उसके पास दो रास्ते आ जाते हैं। अब उसके रीड राइट ऑपरेशन चल रहे थे, अभी वो पार्शियली चूंकि कमिटेड है, तो यहां पे अगर कोई एरर आ गया, अभी फाइनल कमिट नहीं हुई, अगर कोई एरर आ गया फिर ये फेल की तरफ जा सकती है, ठीक है जी। लेकिन अगर ये परमानेंट स्टोर हो गई, और ये जो आपको एरो ट्रांजिशंस नजर आ रही है ना, ये ट्रांजिशंस कोई मिनट्स की नहीं है या ये कोई सेकंड्स की भी नहीं है, ये सेकंड के भी कोई सैकड़ा या हजारवां हिस्सा है, ठीक है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन परमानेंट स्टोर हो गई, पार्शियली कमिट के बाद परमानेंट स्टोर हो गई और कमिट हो गई, उसके बाद अगर यहां पे कमिट होने के बाद यहां पे अगर कोई सिस्टम क्रैश भी करता है, कोई प्रॉब्लम आता है, आपका हार्डवेयर ही सारा बंद कर गया, बंद हो गया, शट डाउन हो गया सिस्टम, हार्डवेयर उसमें कोई वो जल गया, ठीक है जी, तब भी डीबीएमएस में इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट वो अपना काम कर चुका है, इंपैक्ट हो गया है। अगर उसी आप प्रीवियस एग्जांपल की बात कर लें जिसमें हमने कहा था कि जी अगर एक अकाउंट है तो उसमें से डेबिट हुआ तो क्रेडिट भी होना चाहिए, दोनों सक्सेसफुल, तो एम्प्लॉयर के अकाउंट से रकम निकली है ना, तो एम्प्लॉयज को चली गई है, चाहे सिस्टम क्रैश भी कर गया है। हाँ, ये फाइनल कमिट होने से पहले यहां पे कहीं इन बिटवीन, यहां पे कहीं अगर एरर आता ना, तो इसने फिर यहां से जंप करना था फेल में। अगर फेल हो गई, गो के यहां पे कोई पार्शियल कमिटेड थे, कुछ ऑपरेशंस पार्शियली कमिटेड थे, फेल हो गई, अब इसने सारा कुछ रोल बैक कर देना है, रोल बैक करेगा,
अबॉर्ट हो जाएगा, अबॉर्ट स्टेट में जाएगा और उसके बाद ट्रांजैक्शन खत्म। दोबारा अगर आप वही ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं देन यू हैव टू स्टार्ट योर ट्रांजैक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग, आपको फिर यहां से आना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको क्यूरी अपनी ट्रांजैक्शन अपनी दोबारा चलानी पड़ेगी। इज इट क्लियर नाउ? ओके जी, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। वो मैंने आपको बताया ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये जो भी उसकी पहले परफॉर्मेंस थी, मैंने आपको कहा ऑप्टिमाइजेशन के अगेंस्ट इसका सिनोनिम हो सकता है ट्यूनिंग। जब हम अपनी बाइक की, गाड़ी की, और ये ट्यूनिंग का वर्ड हम आपस में मतलब टीचर स्टूडेंट्स भी समटाइम यूज करते हैं, समटाइम पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में भी आता है। ठीक है जी, कोई सीनियर समटाइम जूनियर्स को भी कहता है तेरी ट्यूनिंग होने वाली है। ठीक है जी, गाड़ी की ट्यूनिंग हो, बाइक की हो, तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, उसकी जो भी स्पीड थी, ऑयल कंजम्पशन थी, वो बेटर हो जाती है। बंदों की हो ट्यूनिंग तो वो भी थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं। जैसे जैसे फैसल को मैंने प्रीवियसली कहा था कि अगर प्रोजेक्टर में कोई मसला हुआ, ठीक है ना, तो ऑप्टिमाइजेशन का सेम कॉन्सेप्ट है। ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है? क्यूरी की परफॉर्मेंस को बेटर करता है। ठीक है, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ क्यूरी एग्जीक्यूशन बाय मिनिमाइजिंग रिसोर्स यूजेज। अच्छा, परफॉर्मेंस बेटर कैसे होगी? कि वो रिसोर्सेज कम यूज करे। बाइक की परफॉर्मेंस कैसे बेटर होती है? पेट्रोल कट खाए। ठीक है, तो इसकी परफॉर्मेंस कैसे बेटर होगी? कि वो रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल सीपीयू, मेमोरी, डिस्क आईओ, ये क्विकली जल्दी कम कम यूज करे। ठीक है, कम सीपीयू यूज करे, टाइम कम यूज। सीपीयू से मुराद है टाइम। सीपीयू रेफर करता है टाइम को, मेमोरी रेफर करती है स्पेस को कह लें। डिस्क आयो सबसे टाइम टेकिंग ऑपरेशंस हैं। डिस्क आयो से मुराद यह है कि आपका कोई डाटा कह लें, कोई वैल्यूज कह लें, वो डिस्क पे पड़ी हैं, वहां से रीड जब करनी होगी ना, इनपुट आउटपुट करनी पड़ेगी, तो दैट ऑपरेशंस आर मोर टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर वो आयो कम हो गई तो आपकी क्यूरी ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ओके, the DBMS generates multiple execution plans and selects the most efficient one based on cost estimation. Now here cost estimation doesn't mean estimation in terms of dollars or in terms of Pakistani rupees PKR. यहां पे cost estimation से मुराद ये है आपकी रिसोर्सेज की कॉस्ट एस्टिमेशन, सीपीयू टाइम जितना ले रहा है उसकी एस्टिमेशन, मेमोरी जितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही है, रैम जितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही है उसकी एस्टिमेशन, डिस्क आयो जितने हो रहे हैं उनकी एस्टिमेशन, और एट द एंड ओवरऑल एस्टिमेशन। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अब ये क्या है, डीबीएमएस क्या करता है? ये मल्टीपल प्लान्स देता है, ऐसे कर लें वैसे कर लें। अगर आप रियल लाइफ की बात करो, you want to travel from Lahore to Karachi, so you can calculate different ways. You can discuss about the train journey. ठीक है जी, you can discuss about traveling through bus, aeroplane. ठीक है, आप तीनों चारों चीजों को डिस्कस करके उनके प्लस माइनस देख लोगे, अपनी जेब को भी देख लोगे, टाइम कंस्ट्रेंट्स को भी देख लोगे, फिर अल्टीमेटली आप एक बेस्ट प्लान पे आ जाएंगे कि ये बेटर है, ये वाला प्लान बेटर है। ठीक है, द सेम थिंग हैपेंस हियर। डीबीएमएस काफी सारे जो ना वो देता है प्लान्स, एग्जीक्यूशन प्लान्स, और फिर उन प्लान्स में से सिलेक्ट करता है किस बेस के ऊपर? कॉस्ट एस्टिमेशन पर। जहां पे सबसे कम कॉस्ट है वो प्लान वो ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल नेस्टेड लूप ज्वाइन iterates through each pair of rows. It could be a plan. Hash join uses a hash table for efficient matching. Merge join sorts and merges two data sets. तो डिफरेंट प्लान्स हैं, इनमें वो प्ले करता है चीजों में, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली जो अच्छा प्लान होता है वो उसके साथ चलता है।
क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में दूसरा एक है एग्जीक्यूशन प्लान, दूसरा है इंडेक्सिंग. नाउ आई होप यू रिमेंबर, मैंने आपको कहा था कि प्राइमरी की के अलावा हम कुछ और कीज, कुछ और कॉलम्स हैं, उनके ऊपर भी हम कोई कह लें कि इंडेक्सिंग करते हैं, उनको भी हम कोई की रोल असाइन करते हैं. तो दैट की रोल इज नोन एज इंडेक्सिंग. ठीक है जी. इंडेक्सेस और इंडेक्सिंग क्या करती है? इंप्रूव क्यूरी परफॉर्मेंस बाय अलाउइंग फास्टर डाटा रिट्रीवल. इंडेक्सिंग ये करती है कि आपकी जो डाटा रिट्रीवल है वो फास्ट हो जाती है, आप क्विकली डाटा को रिट्रीव कर लेते हो. कॉमन इंडेक्स स्ट्रक्चर्स इंक्लूड बी ट्री, बैलेंस्ड ट्रीज. आई थिंक हैव यू स्टडीड डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स और नॉट? नहीं पढ़ा अभी. तो उसमें आप ट्रीज पढ़ोगे, फिर उसमें कई ट्रीज की टाइप्स हैं. ट्रीज आर एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्रीज आर वेरी हेल्दी टॉपिक, वेरी रिच टॉपिक. उसमें फिर बैलेंस ट्रीज का कॉन्सेप्ट आता है. बैलेंस्ड ट्री स्ट्रक्चर फॉर ऑर्डर्ड डाटा. अब बैलेंस ट्री से क्या मुराद है? ट्री एक डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं. बैलेंस ट्री से मुराद ये है कि आपकी जो ट्री है ना, वो लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे उसमें नोड्स या डाटा एलिमेंट कह लो, सिंपली बिकॉज यू हैव नॉट स्टडी डाटा स्ट्रक्चर, तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए. दोनों साइड का पलड़ा सेम होना चाहिए. दैट टाइप ऑफ ट्रीज आर नोन एज बैलेंस ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, दिस ट्री कुड बी अ बैलेंस ट्री. ये वाली बैलेंस ट्री हो सकती है. ठीक है जी. लेकिन अगर मैं ट्री की शेप को भी चेंज करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक नोड क्रिएट कर देता हूं, इधर एक और नोड क्रिएट कर देता हूं, एक आध दो और क्रिएट, नाउ दिस ट्री इज नॉट बैलेंस्ड. आप विजुअली समझ सकते हो, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिच टॉपिक. ट्रीज आपका एक टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर्स में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके प्रोफेशनल इंटरव्यूज में, एग्जाम्स में, ट्री के बगैर मेरे ख्याल में कोई पेपर नहीं होता प्रोफेशनल. आप कह लो पीपीएससी का, कह लो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, फेडरल पब्लिक का. आपके प्रोफेशनल इंटरव्यूज हैं, जॉब के इंटरव्यूज हैं, आपने आगे हायर स्टडीज के लिए अप्लाई किया हुआ है, पीएचडी के लिए, तो ये इन टॉपिक्स के बगैर, डाटा स्ट्रक्चर्स के बगैर कंप्लीट नहीं होता, ट्री के बगैर मुकम्मल नहीं होता. तो बैलेंस ट्रीज, फिर हैश इंडेक्सेस. हैश इज आल्सो अनदर टॉपिक फ्रॉम डाटा स्ट्रक्चर्स. यूज हैश फंक्शंस फॉर डायरेक्ट एक्सेस. एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि रिकॉर्ड्स को क्विकली एक्सेस करवाने में हेल्प आउट करता है. ठीक है जी. I think it is completed. So it is